हेलो इवन। देखिए लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था पेडिग्री एनालिसिस के बारे में। इसके अंदर जो भी सिंबल्स है उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एंड जो इनहेरिटेंस के पैटर्न है, मतलब जो टाइप है कि किस टाइप के जो पैटर्न है, किस टाइप के जो इनहेरिटेंस है वो हमें देखने को मिलते हैं पेडिग्री के अंदर। सारे जो 6 टाइप हैं, टोटल 6 टाइप पॉसिबल होते हैं, उन सब के बारे में हम देख चुके हैं कि ये टाइप यहाँ पे पॉसिबल होते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह से आप जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम देखेंगे इसमें टोटल जो इनहेरिटेंस पैटर्न है इनको आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए जो जीन है या तो हो सकता है कि वो ऑटोसोम पे प्रेजेंट हो, ऑटोसोमल। अगर जीन ऑटोसोम पे प्रेजेंट है तो देखिए होता क्या है, इस तरह की जो पेडिग्री होती है, इस तरह का जो पैटर्न होता है, जो इनहेरिटेंस होता है, वो मेल एंड फीमेल के अंदर जनरली इक्वल वे में ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर्स इक्वली इन मेल एंड फीमेल। ट्रांसफर्स इक्वली इन मेल एंड फीमेल। अगर जीन प्रेजेंट है कहाँ पे, ऑटोसोम पे, तो इस तरह की जो डिजीज है इसका जो इनहेरिटेंस है, इसका जो पैटर्न है एक्चुअल में मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर आपको जनरली यहाँ पे इक्वल वे में देखने को मिलता है। इसके भी हो जाएंगे यहाँ पे 2 टाइप, या तो हो जाएगा ये डोमिनेंट या फिर क्या हो जाएगा रिसेसिव। मतलब जो डिजीज है या तो होगी डोमिनेंट अलील से या फिर हो सकती है किससे, रिसेसिव अलील से। तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव ये हो जाएंगे इसके 2 पैटर्न या 2 टाइप। डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ये तो गया ऑटोसोमल के बारे में। हो सकता है कि जो जीन है ये ऑटोसोम पे ना हो, ये प्रेजेंट हो कहाँ पे, सेक्स क्रोमोसोम पे। जो सेक्स क्रोमोसोम है हमारे पास में 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है एक्स, दूसरा होता है क्या, वाई। अगर एक्स पे प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे क्या, एक्स लिंक्ड। अगर जो जीन है वो वाई पे प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाई लिंक्ड। तो जीन जो है ये हो सकता है कि सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम में ये हो सकता है कि एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो। सेक्स क्रोमोसोम में या तो ये होगा एक्स क्रोमोसोम पे या फिर ये होगा वाई क्रोमोसोम पे। अगर जो जीन है प्रेजेंट है ये कहाँ पे, एक्स क्रोमोसोम पे, तो इसको हम बोलेंगे क्या, एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड। एंड अगर जीन प्रेजेंट है कहाँ पे, वाई क्रोमोसोम पे, तो इसको हम क्या बोल देंगे, वाई लिंक्ड। देखिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम शो करता है क्या, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो जो एक्स क्रोमोसोम है या जो एक्स लिंक जीन है ये क्या शो करेंगे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इट शोज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। मतलब ये होता है इसका कि मेल टू फीमेल ट्रांसफर होगा या फीमेल टू मेल ट्रांसफर होगा। मतलब ये है कि अपोजिट सेक्स के थ्रू ये ट्रांसफर होता है, इसको हम क्या बोल देंगे, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो क्रिस क्रॉस वाला जो पैटर्न है ये कौन शो करता है, केवल एक्स क्रोमोसोम। अब यहाँ पे जो वाई क्रोमोसोम है, जो वाई लिंक्ड जीन है, देखिए वाई लिंक्ड यानी कि ये हो जाएगा क्या, होलेंड्रिक। ये शो करता है होलेंड्रिक पैटर्न। होलेंड्रिक पैटर्न का मतलब होता है ये जाता है केवल मेल टू मेल। भाई वाई क्रोमोसोम केवल मेल के पास में ही होता है, तो जो वाई क्रोमोसोम पे जो भी जीन होंगे ये केवल मेल टू मेल ही ट्रांसफर होंगे। यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखनी है, देखिए जो एक्स क्रोमोसोम है एक्चुअल में, एक्स क्रोमोसोम तो दोनों ही टाइप के जो पैटर्न है वो शो करता है, क्रिस क्रॉस भी शो करता है एंड जो नॉन क्रिस क्रॉस है वो भी शो करता है। तो वो तो हमें फिर पता करना होगा कि ये क्रिस क्रॉस है या नहीं है। हाँ लेकिन इतना फिक्स है कि क्रिस क्रॉस अगर है तो वो केवल एक्स क्रोमोसोम ही शो करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जो वाई क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम कभी भी क्रिस क्रॉस शो नहीं करता है।
क्योंकि वाई क्रोमोसोम केवल किसके पास में होता है, मेल के पास में होता है। वाई क्रोमोसोम हमेशा मेल टू मेल ही ट्रांसफर होगा, मतलब फादर से सन में ही ट्रांसफर होगा। इसके अलावा इसमें एक टाइप आ जाता है, हो सकता है कि जो जीन है, ये देखिए ऑटोसोमल एंड सेक्स क्रोमोसोम, ये तो जाएंगे कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर। हो सकता है कि जो जीन है वो प्रेजेंट हो कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, तो उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। हो सकता है कि जीन कहाँ प्रेजेंट हो, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्मिक, ये जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस। इसी को हम बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस। क्योंकि अगर जीन प्रेजेंट है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म को कैरी करने का जो काम होता है किसका, फीमेल गैमेट का। जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट के पास में तो केवल क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। फीमेल गैमेट के पास में न्यूक्लियस भी होता है एंड साइटोप्लाज्म भी होता है। तो अगर जीन कहाँ प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में, तो उस साइटोप्लाज्म को जाइगोट तक ले आने का जो काम है, यानी कि आप बोल सकते हो कि जो साइटोप्लाज्म है उसको अगली जनरेशन तक ले आने का जो काम होता है वो किसका होता है, फीमेल गैमेट का होता है। इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, मैटरनल इनहेरिटेंस। तो इसमें मैटरनल होता है, और ये आपको बड़ा क्लियर कट दिखाई देगा, मतलब ये हमेशा ट्रांसफर होता है फीमेल से बाकी की जो प्रोजेनी है। अब ऐसा नहीं कि फीमेल टू फीमेल ही जाएगा, फीमेल से ट्रांसफर होगा बाकी की प्रोजेनी में, चाहे मेल प्रोजेनी हो चाहे फीमेल प्रोजेनी हो। तो ये हैं टोटल इनहेरिटेंस के टाइप। अब देखिए इसमें एक प्रॉपर जो सीक्वेंस है ये आपको फॉलो करनी होती है। इसके अलावा कुछ यहाँ आप देख सकते हो, साइटोप्लाज्मिक एंड वाइलिंग जो है ये सबसे सिंपल टाइप के इनहेरिटेंस है। सब पहले आप क्या करेंगे, जो एक पेडिग्री है उसके अंदर आप चेक करेंगे कि साइटोप्लाज्मिक एंड वाइलिंग इनमें से कोई इनहेरिटेंस है या नहीं है। स्टार्ट आप कहाँ से करेंगे, साइटोप्लाज्मिक से। इसको पता करना काफ़ी आसान है। आप जब पेडिग्री के अंदर देखेंगे, देखिए साइटोप्लाज्मिक का मतलब क्या हो गया, मैटरनल इनहेरिटेंस, मतलब ये है कि ये कहाँ से ट्रांसफर होगा, फीमेल से ट्रांसफर होगा। तो आप देखेंगे पेडिग्री के अंदर आपने देखा कि जो फीमेल है, मतलब जो मदर है, अगर मदर अफेक्टेड है तो सारी प्रोजेनी कैसी होंगी, अफेक्टेड। और अगर मदर नॉर्मल है तो सारी प्रोजेनी कैसी होंगी, नॉर्मल। तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि जो इनहेरिटेंस है हमारा वो कौन सा है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। अगर मदर अफेक्टेड तो सारी प्रोजेनी अफेक्टेड, अगर मदर नॉर्मल तो सारी प्रोजेनी नॉर्मल। ये हो जाएगा क्या, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। यहाँ पे मेल का कोई मतलब, जो एक तरह से जो मेल पेरेंट है उनका कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि जो जीन है उसके ट्रांसफर के लिए केवल जो फीमेल है, जो फीमेल गैमेट है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे आपको मदर के अकॉर्डिंग पता करना होता है प्रोजेनी के बारे में। तो सिंपल सा है, सबसे पहले आप पता करेंगे साइटोप्लाज्मिक के बारे में। इसके बाद में फिर आप चेक करेंगे किसके बारे में, वाइलिंग के बारे में। मान लिया आपने चेक किया कि साइटोप्लाज्मिक है या नहीं है, लेकिन आपको पता चला कि भाई साइटोप्लाज्मिक तो ये नहीं है। आपने देखा कि भाई ऐसा भी हो रहा है कि मदर अफेक्टेड है लेकिन कुछ प्रोजेनी जो है वो नॉर्मल भी आ रही हैं, या आपने देखा कि मदर जो है नॉर्मल है लेकिन जो प्रोजेनी है वो अफेक्टेड भी हैं। तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि ये साइटोप्लाज्मिक तो नहीं है। फिर आप चेक करेंगे किसके बारे में, वाई लिंक के बारे में। वाई लिंक को भी चेक करना काफ़ी आसान है। आप देखेंगे भाई वाई लिंक, ऑब्वियसली बात है, वाई क्रोमोसोम किसके पास में होता है, फादर के पास में होता है। तो अगर फादर अफेक्टेड है तो सन भी क्या होंगे, अफेक्टेड होंगे। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे कि जो वाई लिंक है ये ट्रांसफर हुआ केवल मेल टू मेल। तो अगर पूरी पेडिग्री के अंदर आप देखेंगे कि केवल मेल ही अफेक्टेड हैं, पूरी पेडिग्री में अगर मेल ही अफेक्टेड है, आपको इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपने, देखिए दोनों चीज़ जरूरी है, एक तो ये चेक करना कि हाँ भाई ये मेल टू मेल ट्रांसफर होगा, एंड इसको आप थोड़ा सा अपोजिट वे में भी चेक कर सकते हैं। आप ये भी चेक करें कि कहीं पूरी पेडिग्री के अंदर कोई भी फीमेल तो अफेक्टेड नहीं है। अगर पूरी पेडिग्री के अंदर एक भी फीमेल अफेक्टेड है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाई लिंक तो नहीं है। देखिए पेडिग्री के अंदर आपको लगाना होता है क्या, एलिमिनेशन रूल। डायरेक्ट आप आंसर तक नहीं पहुंच सकते, एक एक जो ऑप्शन है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट ये नहीं पता कर सकते कि हाँ ये कौन सी पेडिग्री है, तो पहले आपको कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट करना होगा। तो वाई लिंक में सिंपल सी चीज़ ये है, क्योंकि ये मेल टू मेल ही जाएगा, केवल जो सन है वही अफेक्टेड होंगे, मतलब केवल मेल से मेल में जाएगा। अगर मान लीजिए फादर नॉर्मल है तो ऑब्वियसली बात है जो सन है वही नॉर्मल होंगे, एंड अगर फादर अफेक्टेड है जो सन है वो भी कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपने चेक किया पूरी पेडिग्री के अंदर कोई भी फीमेल अफेक्टेड है, तो आप ये बता देंगे 100% श्योरिटी के साथ कि भाई ये वाई लिंक तो नहीं है। तो अगर उसके अंदर कोई वाई लिंक वाला ऑप्शन है उसको आप क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे।
ये हो गए दो केस। अब ये तो खैर काफ़ी सिंपल है। पहले आपने चेक किया क्या, साइटोप्लाज्मिक, आपने देखा कि भाई मदर अफेक्टेड, सारी प्रोजेनी अफेक्टेड, मदर नॉर्मल, सारी प्रोजेनी नॉर्मल, क्या हो जाएगा ये साइटोप्लाज्मिक। उसके बाद आपने चेक किया क्या, वाई लिंक। वाई लिंक में अगर फादर अफेक्टेड है तो सन अफेक्टेड है, फादर नॉर्मल है तो सन भी नॉर्मल है, तो केवल मेल टू मेल ही जाएगा, इसमें किसी भी फीमेल के अंदर जो है डिजीज का ट्रांसफर नहीं होगा। तो हो जाएगा क्या, वाई लिंक। अब इसके बाद में आते हैं हम किस पे, एक्स लिंक एंड ऑटोसोमल। अब देखिए होता क्या है, देखिए ये तो कर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन एक्स लिंक एंड जो ऑटोसोमल है, कई सारे केस में क्या होता है, इनको थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पाना उतना आसान नहीं होता है। हमने हमें लिख तो दिया क्रिस क्रॉस, कई बार क्या होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम है ये नॉन क्रिस क्रॉस भी शो करता है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम होता है ये क्रिस क्रॉस भी शो करता है एंड ये नॉन क्रिस क्रॉस भी शो करता है। अगर मान लीजिए आपको कोई जो जीन है उसके अंदर दिख रहा है पैटर्न कि थोड़ा सा क्रिस क्रॉस टाइप लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो ऑटोसोमल भी हो, जब आप चेक करेंगे तो वो हो सकता है कि वो जो कंडीशन है वो ऑटोसोमल से भी सेटिस्फाई हो सकती है। एंड कई बार लगता है हमें कि भाई जो ऑटोसोमल है ये बड़ा इक्वली जा रहा है, हो सकता है कि वहाँ पे वो एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन प्रेजेंट हो। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि इन दोनों के लिए कुछ चीज़ें हैं जहाँ से आप कंफर्म बोल पाएंगे, बाकी कई जगह थोड़े थोड़े से क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। यहाँ पे हम क्लियर कट नहीं बोल सकते, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने बस वो क्रिस क्रॉस चेक किया और उसके बेसिस पे आपने बता दिया कि हाँ भाई ये तो एक्स क्रोमोसोम पे ही है। आपको दिमाग में ये भी रखना होगा कि हो सकता है कि ये ऑटोसोम पे भी हो। आपको मतलब करना क्या एक्चुअल में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एलिमिनेशन रूल है बस वो लगाना है। आपको पहले वो फाइंड आउट नहीं करना कि क्या है, आपको पहले ये फाइंड आउट करना है कि क्या नहीं है। इस तरह से एक एक ऑप्शन को आपको रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है। उसके बाद आप जो आंसर तक पहुंचेंगे फाइनली, जो आपका ऑप्शन बचेगा वो आपका हो जाएगा वहाँ पे फाइनल आंसर। अब देखिए इनमें खैर किस तरह से चेक करना है, कुछ चीज़ें लेकिन यहाँ पे है जो कि हमें 100% मतलब एक तो क्लियर कट जो डिफरेंशिएशन, अगर मान लीजिए जो मतलब इनके अंदर जो डिफरेंस है उसको बताती हैं कि किस तरह से आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं या कुछ ट्रिक्स आप इनको बोल सकते हैं। अगर वो वाली ट्रिक्स या वो वाले जो केस अगर आपको पेडिग्री के अंदर दिए हुए हैं तब आप उसमें क्लियरली बता देंगे कि दोनों में से किस टाइप का जो इनहेरिटेंस है वो प्रेजेंट है। अदरवाइज कई सारे केस में इन दोनों के अंदर थोड़ा सा ओवरलैप हमें देखने को मिलता है। तो देखिए ये तो हो ही जाएंगे। अब आपको मान लीजिए चेक करना है जैसे ऑटोसोमल, अब ऑटोसोमल में डोमिनेंट है या रिसेसिव है। पेडिग्री के अंदर जनरली देखिए 4 ऑप्शन होते हैं, और जो 4 ऑप्शन है मैं आपको बताऊं ज़्यादातर केस में क्या होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव। मैक्सिमम केस में ये 4 ऑप्शन दिए होते हैं पेडिग्री के ऑप्शंस के अंदर। तो आपको यही पता करना होता है कि जो डिजीज है वो डोमिनेंट अलील से होती है या फिर रिसेसिव अलील से। तो पहले हम चेक करेंगे ऑटोसोमल के बारे में, फिर हम आएंगे एक्स लिंक पे। तो कुछ यहाँ पे कंडीशंस हैं, अगर वो कंडीशन आपको मिल जाती हैं पेडिग्री के अंदर तो आप 100% श्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये जो है ये डोमिनेंट डिजीज है या ये जो है रिसेसिव डिजीज है। ऑटोसोमल ऑटोसोमल डिजीज। अब पहले तो आपको याद रखना है कि भाई ऑटोसोमल के केस में 2 केस हो सकते हैं, या तो जो डिजीज है वो किससे होगी, डोमिनेंट एलील से, या फिर डिजीज होती है किससे, रिसेसिव एलील से। तो डिजीज होगी या तो डोमिनेंट से या फिर रिसेसिव से। तो सिंपल सी बात ये, अगर मान लीजिए जो डिजीज है वो किससे होती है, डोमिनेंट अलील से, इसका मतलब ये है कि जो रिसेसिव अलील है वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। अगर जो डिजीज होती है वो किससे होती है, रिसेसिव अलील से, तो मतलब ये है कि जो डोमिनेंट अलील है वो कैसा होगा, नॉर्मल होगा। ये सिंपल सी बात है, कोई भी जो डिजीज है या तो वो डोमिनेंट है या फिर वो क्या है, रिसेसिव। ऐसा नहीं होगा कि दोनों टाइप के जो अलील है उनसे डिजीज हो जाएगी। अगर जो डिजीज है वो डोमिनेंट है तो कहने का मतलब ये है कि डोमिनेंट अलील से डिजीज होती है तो उसका जो रिसेसिव अलील है वो नॉर्मल टाइप की जो प्रोजेनी उसको प्रोड्यूस करेगा। अगर जो डिजीज है वो कैसी है, रिसेसिव है, इसका मतलब ये कि जो रिसेसिव अलील से डिजीज होती है मतलब जो डोमिनेंट अलील है कि नॉर्मल टाइप की जो प्रोजेनी है उसको प्रोड्यूस करता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। आपको पहले तो ध्यान ये रखना होगा कि जो जीनोटाइप है आपको क्या लेना है, क्योंकि आप जीनोटाइप रख के ही ट्राई कर पाएंगे पेडिग्री के अंदर।
अब जैसे मान लेते हैं हम कि ऑटोसोमल डोमिनेंट, तो डोमिनेंट के लिए भाई डोमिनेंट का मतलब क्या हो गया कि जो डोमिनेंट अलील है उससे डिजीज होगी। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं भाई जैसे डोमिनेंट से डिजीज होगी तो हम यहाँ पे हम ले लेते हैं कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। मान लेते हैं कि जो कैपिटल ए है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज एंड जो स्मॉल ए है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल प्रोजेनी। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं क्या कि भाई जो कैपिटल ए है डोमिनेंट डिजीज है, तो मतलब कैपिटल ए से तो क्या होगी डिजीज होगी, एंड जो स्मॉल ए है ये कैसा होगा नॉर्मल होगा। ये आप फिक्स कर लें कि किस तरह से आपको यहाँ पे जीनोटाइप पे लेना है। डोमिनेंट डिजीज तो मतलब डोमिनेंट अलील से क्या होगी डिजीज होगी, इसका मतलब उसका जो रिसेसिव अलील है वो कैसा होगा नॉर्मल होगा। लेकिन मान लीजिए आप ट्राई कर रहे हैं रिसेसिव डिजीज के बारे में, इसका मतलब क्या है कि जो रिसेसिव अलील है रिसेसिव अलील से क्या होगी यहाँ पे डिजीज। इसका मतलब ये है, एक मिनट, रिसेसिव, अब हम क्या ले लेंगे स्मॉल ए, रिसेसिव डिजीज है तो इसका मतलब क्या है कि जो रिसेसिव अलील है उससे क्या होगी डिजीज। इसका मतलब ये है कि जो डोमिनेंट अलील है ये प्रोड्यूस करेगा नॉर्मल प्रोजेनी। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से आपको जीनोटाइप को लेना होता है। अगर डिजीज कैसी है डोमिनेंट है तो डोमिनेंट अलील है डिजीज, तो रिसेसिव वाला जो कैसा हो जाएगा नॉर्मल हो जाएगा। एंड अगर मान लीजिए डिजीज कैसी है रिसेसिव, तो जो रिसेसिव अलील है उसे आप क्या मानेंगे डिजीज, इसका मतलब जो कैपिटल ए है उससे क्या हो जाएगा प्रोजेनी नॉर्मल। देखिए जो ह्यूमन बीइंग है कैसे होते हैं डिप्लॉयड होते हैं, तो जब डिप्लॉयड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास में दो ए प्रेजेंट होंगे किसी भी कंडीशन में, चाहे वो अफेक्टेड हो चाहे वो नॉर्मल हो। जैसे डोमिनेंट के केस में अब हम बात कर रहे हैं डिजीज के बारे में, तो डिजीज के लिए इसके पास में जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं। मैं डिजीज के लिए अगर मान लीजिए कैपिटल ए है तब भी क्या हो जाएगी डिजीज हो जाएगी। अगर मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए है तब भी क्या हो जाएगी डिजीज। मतलब यहाँ पे डिजीज के लिए दो टाइप के जीनोटाइप पॉसिबल हैं। डोमिनेंट अलील से डिजीज होती है, होमोजाइगस डोमिनेंट है तब भी जो पर्सन वो कैसा हो जाएगा अफेक्टेड, हेट्रोजाइगस है तब भी पर्सन कैसा हो जाएगा अफेक्टेड, क्योंकि भाई डोमिनेंट वाला जो अलील है कैपिटल ए उससे क्या हो रही है यहाँ पे डिजीज। तो चाहे होमोजाइगस डोमिनेंट हो चाहे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, दोनों जीनोटाइप किसके लिए होंगे यहाँ पे डिजीज के लिए। स्मॉल ए ये किसके लिए नॉर्मल के लिए है, इसका मतलब ये है अब स्मॉल ए तो रिसेसिव अलील है तो ये अपने आप को कब एक्सप्रेस करेगा ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। इसका मतलब ये है कि अगर स्मॉल ए वाली कंडीशन है तो ये पर्सन है वो कैसा होगा यहाँ पे नॉर्मल होगा। तो ये जीनोटाइप आपको ध्यान रखने हैं किस केस में अगर आप मान रहे हैं कि जो डिजीज है वो कैसी है डोमिनेंट है। अब हम आते हैं यहाँ पे रिसेसिव डिजीज। देखिए रिसेसिव में रिसेसिव अलील से डिजीज होगी तो पर्सन के अंदर डिजीज आपको देखने को मिलेगी कब, जब उसमें जीनोटाइप क्या होगा स्मॉल ए, क्योंकि जो रिसेसिव अलील है ये अपने आपको एक्सप्रेस करता है कब इन केस ऑफ होमोजाइगस कंडीशन। एंड नॉर्मल के लिए भाई नॉर्मल के लिए क्या है कैपिटल ए, तो अब कोई पर्सन अगर होमोजाइगस डोमिनेंट है तब भी नॉर्मल है, अगर वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है तब भी क्या है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पे डिजीज के लिए ये वाला जीनोटाइप है एंड नॉर्मल के लिए ये वाले दो जीनोटाइप पॉसिबल हैं। तो ये तो हो गया आपके लिए जीनोटाइप कि किस तरह से जो जीनोटाइप है इनको आप ट्राई करेंगे इन केस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव। अब मान लीजिए आपको कोई केस दिया हुआ है, अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल। मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से कोई पेडिग्री दी हुई है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि पेडिग्री के स्टार्टिंग में ही आपको ये वाला केस दिया होगा, आपको चेक करना होगा पूरी पेडिग्री के अंदर। हो सकता है कि जो सेकंड जनरेशन है वहाँ पे दिया हो या थर्ड जनरेशन के अंदर दिया हो। तो पेडिग्री में किसी भी जनरेशन में किसी भी कॉर्नर पे आपको देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए आपको
इस तरह का केस दिया हुआ है। एंड आपको अगर पता करना है कि जो डिजीज है ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है, तो आप यहाँ पे इजीली पता कर सकते हैं। देखिए इस तरह का आपको कंडीशन देखने को मिल जाए, कहने का मतलब ये है कि जो दोनों पेरेंट है वो कैसे हैं, अफेक्टेड। पेरेंट कैसे हैं, अफेक्टेड। प्रोजेनी यहाँ पे अफेक्टेड भी है एंड नॉर्मल भी है। नॉर्मल पे आपको फोकस करना है। अगर पेरेंट, दोनों पेरेंट अगर अफेक्टेड हैं एंड एक प्रोजेनी उसमें नॉर्मल भी आ जाए, मतलब दोनों पेरेंट अफेक्टेड हो एंड कोई भी प्रोजेनी अगर नॉर्मल आ जाए, तो यहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि जो डिजीज है वो कैसी होती है, डोमिनेंट। यहाँ पे रिसेसिव की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं बनती है, डिजीज इज डोमिनेंट। तो आप बता देंगे कि जो डिजीज है वो कैसी है, डोमिनेंट है। अब डोमिनेंट में कौन सी डोमिनेंट है, एक्स लिंक है, ऑटोसोमल, ये तो बात की चीज़ें को हम अलग चेक करेंगे, लेकिन आप यहाँ से कंफर्म ये तो बोल देंगे कि जो डिजीज है ये कैसी है, डोमिनेंट है। डिजीज हो जाएगी कैसी, डोमिनेंट। अब देखिए आपको अगर ये लग रहा है कि भाई डोमिनेंट हम कैसे मान सकते हैं, तो रिसेसिव भी हो सकती है, तो आपको पूरा चेक करना होगा। रिसेसिव से आप ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए। पहले हम ये मान ले चलो कि जो डिजीज है ये है रिसेसिव। अब देखिए रिसेसिव से सारे जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं हो पाएंगे। रिसेसिव के लिए जीनोटाइप क्या लेना है ये आप देख चुके हैं। यहाँ पे रिसेसिव के लिए जैसे मान लेते हैं, चलो आपके दिमाग में आएगा रिसेसिव है, रिसेसिव के लिए अफेक्टेड के लिए क्या लेना है, यहाँ पे स्मॉल ए मान लेते हैं, चलो रिसेसिव है। तो फीमेल अफेक्टेड कब होगी, जब फीमेल के पास में क्या होगा, स्मॉल ए। मेल भी अफेक्टेड कब होगा, जब इसके पास में क्या होगा, स्मॉल ए। क्योंकि अगर आप रिसेसिव डिजीज मानेंगे, इसका मतलब क्या है, रिसेसिव अलील से क्या होगी, डिजीज। तो आप अफेक्टेड के लिए क्या लेना है, आपको स्मॉल ए, और यहाँ भी स्मॉल ए। अब सिंपल सी बात ये है, जब यहाँ भी दोनों एक ऐसे हैं, स्मॉल ए हैं, और यहाँ भी दोनों एक ऐसे हैं, स्मॉल ए, तो ये दोनों तो चलो आ जाएंगे, लेकिन जो ये वाली कंडीशन है ये आना पॉसिबल ही नहीं है। मेल कैसे दिखा रहेगा यहाँ पे, नॉर्मल। एंड नॉर्मल कब आएगा, जब क्या हो, कैपिटल ए प्रेजेंट हो। भाई दो कंडीशन में से, मतलब सिंपल सी बात है, कम से कम एक कैपिटल ए जब आएगा, उस केस में जो मेल है या जो सन है वो नॉर्मल आ सकता है। लेकिन यहाँ पे दोनों ही पेरेंट के पास में कोई भी कैपिटल ए प्रेजेंट नहीं है, ओनली क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, स्मॉल ए। इसलिए ये जो डिजीज है ये रिसेसिव तो नहीं हो सकती। ये डिजीज कौन सी है, डोमिनेंट। हमने ये तो चेक कर लिया कि रिसेसिव नहीं है। अब चलो ये चेक कर लेते हैं कि ये डोमिनेंट कैसे है। रिसेसिव तो पॉसिबल नहीं है, अब डोमिनेंट कैसे है ये चेक कर लेते हैं। डोमिनेंट के लिए जीनोटाइप क्या क्या हो सकते हैं, भाई ये दोनों अफेक्टेड हैं, फीमेल एंड मेल। तो आप देखेंगे यहाँ पे दो टाइप के जीनोटाइप है। देखिए ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है आपको पता चलती है किससे, हेटेरोजाइगस से। तो इसको ले लेते हैं, चलो फीमेल है मान लीजिए ये, एंड जो मेल है ये। भाई डोमिनेंट डिजीज है तो एक भी कैपिटल ए होगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, ये अफेक्टेड हो जाएंगे। यहाँ पे दो फीमेल दी हुई हैं, कैसी अफेक्टेड, सिंपल सी बात है। अगर इनके पास में जैसे मान लीजिए ये मदर है, मदर से आ जाए क्या, कैपिटल ए, एंड फादर से क्या आ जाए, फादर से या तो कैपिटल ए आए, इवन मान लेते हैं कि एक पेरेंट से आ गया कैपिटल ए, दूसरे से क्या आ गया, स्मॉल ए, तो फीमेल क्या हो जाएगी, अफेक्टेड हो जाएगी। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा कि क्या तो दोनों पेरेंट से क्या आ जाए, कैपिटल ए, या फिर किसी एक पेरेंट से आ जाए कैपिटल ए, दूसरे से क्या आ जाए, स्मॉल ए, तो ये भी फीमेल क्या हो जाएगी, अफेक्टेड। मेल नॉर्मल, सन नॉर्मल आ सकता है कि नहीं, बिल्कुल आ सकता है। यहाँ से मदर से भी क्या आ जाए, स्मॉल ए, एंड फादर से भी क्या आ जाए, स्मॉल ए, तो जो सन है वो कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। स्मॉल ए नॉर्मल। तो कहने वाला सिंपल से, जब हमने इसको ट्राई किया किससे, रिसेसिव से, तो सारे जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। जब हमने इसको ट्राई किया किससे, डोमिनेंट से, तब जो सारी कंडीशन है ये फुलफिल हो पाती हैं। तो कहने का मतलब अब आपको इसको याद कर लेना है। याद क्या करना है इसमें, कि अगर आपको कहीं भी पूरी पेडिग्री के अंदर इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है कि दोनों पेरेंट तो कैसे हों, अफेक्टेड हों, इफ बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड एंड दे हैव नॉर्मल प्रोजेनी, इट मीन्स डिजीज इज डोमिनेंट। जो डिजीज है वो कैसी होगी, डोमिनेंट होगी। ये आपको ध्यान रखना है। डोमिनेंट के केस में ही ये पॉसिबल है कि दोनों अफेक्टेड पेरेंट की नॉर्मल प्रोजेनी आ सकती है। अगर डिजीज यहाँ पे रिसेसिव हुई तो फिर तो, अगर दोनों, अच्छा डिजीज अगर रिसेसिव हुई एंड दोनों पेरेंट अगर मान लीजिए अफेक्टेड हैं, फिर तो सारी जो प्रोजेनी है वो कैसी हो जाएंगी, अफेक्टेड हो जाएंगी। तो इस केस के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिजीज है वो कैसी है, डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट के केस में आपको ये ध्यान रखना है
आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं। इफ बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड, if both the parents are affected, they can have normal progeny. अगर दोनों पेरेंट कैसे हो, अफेक्टेड हो, इनकी नॉर्मल जो प्रोजेनी है ये भी आ सकती है। देखिए अफेक्टेड तो आ ही सकती है, लेकिन नॉर्मल भी आ सकती है। दोनों पेरेंट अगर अफेक्टेड हैं एंड अगर प्रोजेनी नॉर्मल आ जाए तो ये केवल किस केस में पॉसिबल है, डोमिनेंट के केस में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ पे एक केस और लेते हैं, ये दो की बात किसके लिए, डोमिनेंट के लिए। तो देखिए ये वाली कंडीशन आपको मिल जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा क्या है डिजीज डोमिनेंट है। अब देखिए फ़ायदा ये होता है, मान लीजिए जैसे मैं आपको बताया कि ज़्यादातर क्या होता है कि चार टाइप के ऑप्शन होंगे, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक डोमिनेंट, एक्स लिंक रिसेसिव। अब जो आपको पता चल गया कि भाई जो डिजीज है वो कैसी है, डोमिनेंट है। अब केवल यहाँ पे ये बचेगा कि या तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है या फिर ये एक्स लिंक डोमिनेंट है। जो भी रिसेसिव वाले ऑप्शन होंगे, ऑटोसोमल रिसेसिव को आप एलिमिनेट कर देंगे एंड जो एक्स लिंक रिसेसिव है उसको भी आप क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो इस तरह से जो एलिमिनेशन रूल है वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। अब आते हैं किस पे, रिसेसिव के लिए कंडीशन। अगर मान लीजिए आपको कोई पेडिग्री दी हुई है कुछ इस तरह से, ये मदर एंड ये फादर, मान लो आपको जो कंडीशन कुछ इस तरह से दी हुई है, दोनों जो पेरेंट है वो कैसे हैं, नॉर्मल है, एंड प्रोजेनी कैसे यहाँ पे अफेक्टेड। ये तो चलो दोनों नॉर्मल हैं, लेकिन ये प्रोजेनी जो है यानी कि जो सन है वो कैसा है, अफेक्टेड। इफ बोथ द पेरेंट्स आर नॉर्मल एंड देयर प्रोजेनी इज अफेक्टेड, इट मीन्स डिजीज इज रिसेसिव। जो डिजीज है वो यहाँ पे 100% कैसी हो जाएगी, रिसेसिव। यहाँ पे ये डोमिनेंट वाला केस तो पॉसिबल नहीं। भाई जो डोमिनेंट डिजीज होती है, डोमिनेंट जो है वो हाइड नहीं होता है। मतलब अगर देखिए सिंपल सी बात, अगर डोमिनेंट होता तो दोनों में से कोई ना कोई पेरेंट जरूर अफेक्टेड होता है, लेकिन दोनों ही पेरेंट कैसे दिए हुए हैं, यहाँ पे नॉर्मल दिए हुए हैं। दोनों ही पेरेंट अगर नॉर्मल हो एंड प्रोजेनी कैसी हो, अफेक्टेड हो, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो डिजीज है वो कैसी होती है यहाँ पे, रिसेसिव। क्योंकि होता क्या है कि जो डिजीज है रिसेसिव है। अब हेटेरोजाइगस जो कंडीशन है वहाँ पे क्या होता है कि जो डिजीज है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाती है। इसको आप डोमिनेंट लेके तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। भाई दोनों जो पेरेंट है वो कैसे दिए हैं, नॉर्मल। अगर मान लीजिए आपको ट्राई करना है कि चलो मान के चलते हैं कि जो डिजीज है वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट के लिए जीनोटाइप आपके पास यहाँ पे है ही। नॉर्मल के लिए क्या लेंगे आप, नॉर्मल के लिए आपको लेना होगा क्या, स्मॉल है, स्मॉल है। तो यहाँ आपने ले लिया यहाँ पे कि ये जो फीमेल है, जो मदर है, नॉर्मल के लिए क्या लेंगे, स्मॉल है, स्मॉल है। फादर के लिए क्या लेंगे, स्मॉल है, स्मॉल है। ठीक है, चलो ये हो गया नॉर्मल अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट। अब चलो ये तो आ जाएगा और ये भी मिल जाएगा, लेकिन जो सन है वो कैसा है, अफेक्टेड। सन अफेक्टेड कैसे आ पाएगा, दोनों में से किसी के भी पास में कैपिटल ए नहीं है। भाई जब कैपिटल ए होगा, तो ये रहा कैपिटल ए, तब आएगी डिजीज। तो इसलिए डोमिनेंट तो ये पॉसिबल नहीं है। अब हम ट्राई करेंगे किसके बारे में, रिसेसिव के बारे में। रिसेसिव में डिजीज कब होती है, होमोजाइगस कंडीशन में होती है डिजीज। अब नॉर्मल के लिए होते हैं दो टाइप के जीनोटाइप, एक तो ये है होमोजाइगस डोमिनेंट, दूसरा कौन सा है, हेटेरोजाइगस। मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है आपको किस में मिलती है, हेटेरोजाइगस में। तो इसको आप ट्राई करें। यहाँ पे हमने ले लिया क्या, कैपिटल ए स्मॉल ए, और यहाँ भी क्या ले लिया, कैपिटल ए स्मॉल ए। भाई कैपिटल ए नॉर्मल के लिए है, हाँ स्मॉल ए वो डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन जब कंडीशन कैसी है, हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस में जो डोमिनेंट अलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अब क्योंकि यहाँ पे जो कैपिटल ए है वो कैसा है, नॉर्मल है, तो ये डिजीज को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। डिजीज केवल तभी आ पाएगी जब स्मॉल ए आएगा किसमें, होमोजाइगस कंडीशन में।
दोनों पेरेंट यहाँ पे दिखाई देंगे कैसे, नॉर्मल। अब ये दोनों फीमेल कैसी हैं, नॉर्मल है। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए फीमेल के लिए देखिए यहाँ से आ जाए क्या, कैपिटल ए, मदर से आ जाए कैपिटल ए, एंड फादर से भी क्या आ जाए, कैपिटल ए। तो ये फीमेल कैसे जाएंगी, नॉर्मल। बल्कि अगर मान लीजिए एक पेरेंट से आ जाए, मान लीजिए जैसे कि मदर से आ गया कैपिटल ए एंड फादर से क्या आ जाए, स्मॉल ए, तब भी जो फीमेल है वो कैसी हो जाएंगी, नॉर्मल। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई, ये फीमेल ये भी फीमेल, बात तो एक ही है। तो जब ये वाली फीमेल आ सकती है तो सेम केस यहाँ भी पॉसिबल है। अब मेल की बात करें, मेल अफेक्टेड, क्या मेल अफेक्टेड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ से मदर से आ जाए क्या, स्मॉल ए, एंड फादर से भी क्या आ जाए, स्मॉल ए। तो जो सन है वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे अफेक्टेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि अगर दोनों पेरेंट कैसे दिए हो, नॉर्मल, एंड प्रोजेनी कैसी दी हो, अफेक्टेड, इसका मतलब क्या है कि जो डिजीज है वो कैसी है, रिसेसिव है। केवल जो रिसेसिव डिजीज है उसी के केस में क्या होता है, कोई जो जनरेशन है वो स्किप हो सकती है। कई बार क्या होता है कि जो रिसेसिव डिजीज है उसमें हम, हमेशा जरूरी नहीं है लेकिन ऐसा हो, लेकिन जो रिसेसिव डिजीज है इसमें हमें स्किपिंग ऑफ जनरेशन देखने को मिलती है जनरली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों पेरेंट नॉर्मल एंड प्रोजेनी अफेक्टेड, तो डिजीज किसी हो जाएगी यहाँ पे, रिसेसिव, को हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये आप लिखेंगे किसके लिए, रिसेसिव के लिए। इफ both the parents if both the parents are normal but their progeny, इसको ऐसे लिखो, इफ बोथ द पेरेंट्स आर नॉर्मल they can have progenies affected with disease, progenies affected with disease, affected with disease। दोनों पेरेंट अगर मान लीजिए यहाँ पे नॉर्मल भी है तब भी इनकी जो प्रोजेनी है वो ऐसी आ सकती है जो कि कैसी हो, डिजीज से अफेक्टेड हो। ये किसके केस में पॉसिबल है, ओनली इन केस ऑफ रिसेसिव। तो यहाँ पे ये दो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको याद रखनी है। डोमेन के लिए क्या बताया, दोनों पेरेंट अगर मान लीजिए कैसे हैं, दोनों पेरेंट अफेक्टेड हैं, दोनों पेरेंट अफेक्टेड हो एंड कोई भी प्रोजेनी अगर आ जाए क्या, नॉर्मल, मतलब कंफर्म है कि जो डिजीज है वो कैसी होगी, डोमिनेंट। दोनों पेरेंट कैसे हो, नॉर्मल हो, एक भी प्रोजेनी आ जाए वहां पे क्या, अफेक्टेड, मतलब ये कंफर्म है कि जो डिजीज है वो कैसी होगी, रिसेसिव। देखिए ये जो हमने केस बताए हैं ये मतलब वाले केस है जो जहाँ पे कि आपको मतलब आप 100% बोल सकते हैं श्योरिटी के साथ में कि भाई ये वाला केस है तो डोमिनेंट ही है, और ये वाला केस है तो रिसेसिव भी है। मतलब जहाँ पे 100% वाला जो मतलब एक 100% वाली जो श्योरिटी होगी उसी केस को हमने यहाँ पे लिया है। तो यहाँ से तो आप बिल्कुल श्योर हो जाएंगे अगर आपको इस तरह कोई केस देखने को मिलता है। एंड आपको पूरी पेडिग्री के अंदर इनको देखना होगा। मैं आपको बताऊं ज़्यादातर आप इवन 50% या 50% से ज़्यादा केस में आप देखोगे जो पेडिग्री एग्जाम के अंदर, ज़्यादातर एग्जाम के अंदर जब पूछी जाती हैं। अब कोई एकाध मतलब एक रेयर केस की बात अलग है, अदरवाइज आप देखेंगे ज़्यादातर केस में इन दोनों में से कोई ना कोई केस आपको दिया होता है एक तरह से हिंट देने के लिए कि जो डिजीज़ है वो किस तरह की है, डोमिनेंट या फिर रिसेसिव। तो ये तो हो गया किस तरह से हम पता करेंगे डोमिनेंट रिसेसिव के बारे में, यानी कि ऑटोसोमल में आप डोमिनेंट रिसेसिव किस तरह से पता करेंगे, ये दो केस हो गए। अब हम देखेंगे कि किस तरह से एक्स लिंक के अंदर भी कुछ केस हैं जो कि हमें कंफर्म कुछ चीज़ें बताते हैं, हम देखेंगे उनके बारे में। एक्स लिंक्ड, इसमें रहेंगे एक तो केस डोमिनेंट एंड रिसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव।
डोमिनेंट एंड रिसेसिव, देखिए यहाँ पे भी क्या होता है, कुछ ऐसे कंफर्म केसेस हैं जिनके बारे में हम डिस्कस, मतलब वो कंफर्म केस अगर आपको मिलते हैं तो वहाँ पे आप 100% श्योरिटी के साथ बता सकते हैं कि भाई यही वाला जो केस है वो पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए पहली बात तो ये कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, अब इसके लिए आप जीनोटाइप कैसे लेंगे। देखिए जब ऑटोसोमल वाली डिजीज आप चेक कर रहे हैं, आपको ऑटोसोमल चेक करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, डोमिनेंट के लिए क्या ले लें, कैपिटल ए, रिसेसिव के लिए क्या ले लें, स्मॉल ए। लेकिन हम चेक करेंगे अगर एक्स लिंक के बारे में, तो आपको जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होता है कि भाई एक्स क्रोमोसोम पे वो जीन प्रेजेंट है। अब जैसे मान लीजिए कि एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, तो डोमिनेंट के लिए आप यहाँ पे जीन ले सकते हैं एक्स एक्स इस पे लेते हैं कैपिटल ए, तो इसकी वजह से तो क्या हो जाएगी, डिजीज। एंड देखिए डोमिनेंट अलील की वजह से अगर डिजीज होती है, इसका मतलब क्या है कि जो रिसेसिव अलील है वो कैसा होगा, यहाँ पे नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे हमने बस वही लिया है, मतलब डोमिनेंट का मतलब क्या हो गया, एक तरह से कैपिटल ए लिया है, बस इसको आपको रिप्रेजेंट करना है किस पे, एक्स क्रोमोसोम पे, क्योंकि ये जो जीन है, जो अलील है, वो कहाँ प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम पे। एक्स स्मॉल ए क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, नॉर्मल। भाई अगर डोमिनेंट जो अलील है उससे होती है डिजीज, इसका मतलब जो रिसेसिव अलील है वो कैसा हो जाएगा, नॉर्मल। अब यहाँ पे जो इसमें हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे डिपेंड करता है मेल एंड फीमेल में, ये जो चीज़ें हैं थोड़ा सा वेरी करेंगी। जैसे हम यहाँ पे अगर देखें फीमेल के बारे में अगर देखते हैं हम, तो जो फीमेल है, फीमेल के केस में, फीमेल के पास में क्या होते हैं, दो एक्स होते हैं। तो फीमेल के केस में क्या हो सकता है यहाँ पे कि फीमेल अफेक्टेड कब हो सकती है, दोनों ही एक्स पे क्या हो, कैपिटल ए कैपिटल ए, तो फीमेल कैसी हो जाएगी यहाँ पे, अफेक्टेड। एंड दूसरा केस क्या हो सकता है कि एक जो एक्स क्रोमोसोम है इस पे हो कैपिटल ए, दूसरा जो एक्स है उस पे क्या हो, स्मॉल ए, तब भी फीमेल कैसी हो जाएगी, अफेक्टेड। क्योंकि भाई जो अलील है, जो डिजीज है, वो हमने कैसी मानी है, डोमिनेंट। जो डोमिनेंट अलील होता है वो अपने आप को होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस दोनों ही कंडीशन में एक्सप्रेस कर लेता है। तो फीमेल चाहे ये वाला केस हो चाहे ये वाला केस हो, फीमेल कैसी जगह यहाँ पे, अफेक्टेड। अगर हम बात करते हैं मेल के बारे में, मेल के बारे में, तो मेल के लिए अफेक्टेड के लिए क्या लेंगे आप, एक्स कैपिटल ए वाई। मेल में डिजीज के लिए केवल यही वाला केस जो है वो पॉसिबल है। देखिए ये जो हमने केस लिए हैं, ये दोनों केस किसके लिए हैं, डिजीज के लिए, ये लिए हैं डिजीज के लिए। ये दोनों केस किसके लिए हैं, डिजीज के लिए। अगर आपको मान लीजिए लेना हो यहाँ पे नॉर्मल के लिए, तो नॉर्मल के लिए जो केस है वो अलग हो जाएगा। अगर आप देखते हैं नॉर्मल के लिए, तो नॉर्मल के लिए जो फीमेल है, देखिए नॉर्मल केस के लिए मान लीजिए जो फीमेल है, डिजीज कैसी है, डोमिनेंट है, तो रिसेसिव वाला नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे केवल एक ही केस पॉसिबल है फीमेल के लिए, अगर फीमेल में दोनों एक्स पे क्या है, स्मॉल है, तो फीमेल कैसी होगी यहाँ पे, नॉर्मल। एंड मेल में अगर चेक करें, तो मेल के पास में होता है एक्स वाई, तो ये स्मॉल ए वाई, यहाँ पे मेल हो जाएगा था नॉर्मल। तो ये हो जाएंगे यहाँ पे जीनोटाइप। डिजीज के लिए जीनोटाइप फीमेल के पास में दो तरह के जीनोटाइप हैं, मेल के लिए तो एक ही जीनोटाइप होगा, एंड नॉर्मल के लिए फीमेल के पास में एक टाइप का जीनोटाइप है, एंड जो मेल है उसके पास में तो हमेशा एक ही टाइप का जीनोटाइप होगा, चाहे वो डिजीज के लिए हो चाहे वो नॉर्मल के लिए हो। ऐसे ही मान लीजिए अगर डिजीज है वो कैसी है, रिसेसिव। इसका मतलब ये है, आप यहाँ पे जीनोटाइप का ले सकते हैं एक्स स्मॉल ए, इससे तो क्या होती है, इससे तो क्या हुआ, नॉर्मल केस। जब रिसेसिव अलील से क्या हो रहा है, नॉर्मल केस, का मतलब क्या है, जो डोमिनेंट अलील है उसकी वजह से क्या हो जाएगी, डिजीज। तो मतलब ये है कि अगर ये वाला अलील है इससे क्या हो जाएगी, डिजीज। सो ये हमने उल्टा लिख दिया, हमने क्या माना है इसको, रिसेसिव, तो इसको जो है आपको एक्स स्मॉल ए, रिसेसिव अलील से क्या होती है, डिजीज, तो इससे तो हो जाएगी क्या, डिजीज। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पे डोमिनेंट अलील है वो कैसा होगा, नॉर्मल के लिए होगा।
अब देखिए डिजीज के लिए अगर हम देखते हैं फीमेल के केस में, भाई रिसेसिव डिजीज कब आएगी? जब फीमेल के दोनों जो एक्स क्रोमोसोम है उन पे ये रिसेसिव एलील प्रेजेंट होगा। मतलब फीमेल में तो केवल एक ही केस पॉसिबल है, एक्स स्मॉल ए। ये हो गई होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन। इस केस में जो फीमेल है वो हो जाएगी क्या? अफेक्टेड। अगर हम देखते हैं डिजीज के केस में मेल के अंदर, देखिए मेल के अंदर तो एक ही केस होगा, यहाँ पे मेल के पास में तो एक ही एक्स होता है, तो इस एक्स पे अगर मान लीजिए स्मॉल ए प्रेजेंट है और ये वाई, तो मेल हो जाएगा कैसा यहाँ पे? अफेक्टेड विद डिजीज। तो ये हो गया यहाँ पे जीनोटाइप फीमेल एंड मेल के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं नॉर्मल के लिए। भाई रिसेसिव डिजीज है तो मतलब जो डोमिनेंट एलील है वो कैसा होगा? नॉर्मल। तो अगर आप यहाँ पे देखें फीमेल के बारे में, तो फीमेल के लिए यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। फीमेल नॉर्मल कब होगी? यहाँ पे फीमेल के लिए एक्स कैपिटल ए, इस वाले केस में जाएगी फीमेल नॉर्मल। भाई एक तरह से होमोजाइगस डोमिनेंट नॉर्मल कंडीशन है। एंड अगर केस ये वाला हुआ तब भी जो फीमेल वो कैसे हो जाएगी? नॉर्मल। भाई कैपिटल ए यहाँ पे किसके लिए है? नॉर्मल के लिए। एंड जो मेल है, मेल के पास तो एक ही एक्स होता है, ये यहाँ पे जो मेल है वो कैसा हो जाएगा? नॉर्मल। तो ये सारे जो जीनोटाइप है वो हम देख चुके हैं। इस देखिए आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप डिजीज ट्राई कर रहे हैं ऑटोसोमल, तो वहाँ पे आपको एक्स या वाई नहीं लेना होता है। लेकिन अगर आप चेक कर रहे हैं क्या एक्स लिंक के बारे में, तो आपको वहाँ पे एक्स वाई क्रोमोसोम लेने होते हैं। देखना होता है आपको कि जो डिजीज है, मतलब फीमेल है तो दो एक्स लेने होंगे। अब उसके अंदर क्या क्या केस पॉसिबल है? मेल है तो एक्स वाई कंडीशन होगी। अब वहाँ पे जो जीनोटाइप है किस तरह के बनते हैं, सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। अब देखिए मान लीजिए अगर आपको कोई पेडिग्री दी हुई है, मान लीजिए जो पेडिग्री है उसमें आपने पता किया कि जो डिजीज है एक्चुअल में, ये डिजीज है कौन सी? डोमेंट। देखिए यहाँ तक अगर पता नहीं चलेगा, यहाँ से तो फिर आपको ये लग रहा होगा रिसेसिव, मतलब। लेकिन ओवरऑल जो पेडिग्री है मान लेते हैं उसके बेसिस पे इसको, एक मिनट, ये देखिए मान लीजिए आपको कुछ इस तरह की पेडिग्री दी हुई है। मतलब इस तरह का पेडिग्री, एक तरह का हमने एक शॉर्ट सेगमेंट लिया है, ये आपको पूरी पेडिग्री के अंदर कहीं मिल सकता है। अगर आपको इस तरह का केस दिया हुआ है, मान लेते हैं कि आप ये पता कर चुके हैं कि हाँ भाई जो डिजीज है ये तो कैसी है? डोमिनेंट है। अब डोमिनेंट में आप चेक करना चाह रहे हैं कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या फिर ये ऑटोसोमल है। तो एक्चुअल में तरीका ये होता है कि आप पहले चेक करें क्या कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या नहीं है। अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट अगर ये नहीं हुई तो ऑब्वियस सी बात है, फिर ऑप्शन क्या बचेगा? केवल ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो मान लीजिए आपने पता किया कि भाई जो पेडिग्री है ये है डोमिनेंट के लिए। अब केवल यहाँ से पता नहीं चल रहा है क्या, लेकिन ओवरऑल जो पूरी पेडिग्री है उसको देख के आपको पता चल जाएगा। आपने पता किया कि डिजीज किसके लिए, मतलब जो पेडिग्री है वो किसके लिए? डोमिनेंट के लिए। आप बस चेक करना चाह रहे हैं कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपको एकदम क्लियर कट चीजें समझ में आएंगी। इसको देख के आप क्लियर कट एक्चुअल में बोल सकते हैं कि जो पेडिग्री है ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए पॉसिबल है या नहीं है। देखिए जो गिवन पेडिग्री है इसको आप देख के बता सकते हैं ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाला केस बिल्कुल भी नहीं है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इज नॉट पॉसिबल, देख के ही बता सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में ऐसा क्या हिंट है जिसको देख के आप ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट तो नहीं है। तो अगर मान लीजिए उस ऑप्शन के अंदर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हुआ तो उसको आप यहाँ से क्या कर देंगे? एलिमिनेट। अब देखिए पता कैसे करेंगे? जो फादर है, फादर कैसे हैं? अफेक्टेड। एंड हम चेक कर रहे हैं किसके बारे में? डोमिनेंट के बारे में, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे ले सकते हैं जीनोटाइप। देखिए फादर के लिए, अफेक्टेड के लिए, डिजीज के लिए जीनोटाइप क्या है? ये रहा एक्स
कैपिटल ए वाई, ये होगा एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए फादर अफेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे मदर कैसी है, नॉर्मल, तो नॉर्मल मदर के लिए क्या जीनोटाइप होगा, नॉर्मल मदर के लिए ये रहा जीनोटाइप एक्स स्मॉल ए, एक्स स्मॉल ए। तो मदर कैसी जाएंगी यहाँ पे, नॉर्मल। डोमिनेंट डिजीज है तो डोमिनेंट अलील से होगी डिजीज, एंड रिसेसिव अलील से क्या होगा, नॉर्मल। आपको सिंपल सा ध्यान ये रखना है कि जो फादर है, भाई फादर के पास में जो एक्स होता है, ये जो एक्स है, ये हर एक डॉटर के पास में ट्रांसफर होता है, हर एक डॉटर के पास में। देखिए डॉटर के पास में एक एक्स तो आता है मदर से, दूसरा एक्स कहाँ से आता है, फादर से, और फादर के पास में केवल एक ही एक्स होता है। फादर अपना जो एक्स है वो केवल किसको देता है, डॉटर को। फादर कभी भी अपना जो एक्स है वो सन को नहीं देते। तो आपको ध्यान रखना है, फादर के पास ये जो एक्स है, ये एक्स हर एक डॉटर के अंदर जाएगा, एंड ये एक्स जिस भी डॉटर के अंदर जाएगा, वो जो डॉटर है कैसी हो जाएगी, वो अफेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो अलील है वो कैसा है, डोमिनेंट है। भाई डोमिनेंट वाला तो अकेला भी होगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। सिंपल सी बात ये है, आप देखेंगे ये वाला जो एक्स क्रोमोसोम है ये हर एक डॉटर के पास में जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है एंड इफ फादर इज अफेक्टेड, इसका मतलब ये है कि जो सारी डॉटर है वो कैसी होंगी, अफेक्टेड होंगी। लेकिन यहाँ पे आपको डॉटर ये कैसी दी हुई है, नॉर्मल। ये तो अफेक्टेड दी है, ठीक है, तो आ जाएंगी। लेकिन जो नॉर्मल डॉटर है यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डॉटर के पास में एक एक्स कहाँ से आएगा, फादर से, एंड फादर के पास में एक ही एक्स होता है, एंड उस एक सिंगल एक्स पे क्या प्रेजेंट है, डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, जो कि डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इससे आपको क्या कंक्लूजन मिलता है एक्चुअली में, उसको आप लिख लेंगे। हम देखिए वही केस लिख रहे हैं जो कि 100% कन्फर्म देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, इफ फादर इज अफेक्टेड विद एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज देन ऑल डॉटर्स विल बी अफेक्टेड। इफ father is affected with X-linked dominant disease. If father is affected with X-linked dominant disease, then all daughters will be affected. All daughters will be affected. All daughters will be affected. अगर फादर को एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है तो सारी जो डॉटर है वो कैसी हो जाएंगी, अफेक्टेड हो जाएंगी। तो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट के लिए इस तरह की जो पेडिग्री है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डॉटर है वो कैसी दी हुई है, नॉर्मल। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि आपको क्या लगाना है, एलिमिनेशन। तो आप मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए आपके पास में केवल दो ऑप्शन बचे थे यहाँ पे कि भाई जो डिजीज है या तो ये क्या है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, या फिर जो डिजीज है ये क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो यहाँ से आपने क्या किया, जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट वाला केस है उसको आप हटा देंगे तो क्या बचा केवल फिर वो ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये तो केस में एक केस है। एक यहाँ पे हम केस और लेंगे। देखिए मान लीजिए आपको पेडिग्री कुछ इस तरह से दी हुई है, मान लीजिए ये पेडिग्री आपको दी हुई है, और मान लीजिए इसमें आपको बस ये पता करना है, आपने ये तो पता कर लिया, मान लेते हैं कि जो पेडिग्री है ये है रिसेसिव डिजीज के लिए। यहाँ से उतना कंफर्म नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल जो पेडिग्री है उसको देख के आपने पता किया कि जो डिजीज है वो कौन सी है, रिसेसिव है। अब आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि भाई रिसेसिव में कौन सा वाला केस है, ये एक्स लिंक रिसेसिव है या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव है। आप ट्राई करेंगे किसके लिए, एक्स लिंक के लिए। अगर एक्स लिंक नहीं है तो ऑटोसोमल तो अपने आप वो हो ही जाएगा, क्योंकि ऑटोसोमल के केस में क्या होता है, मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी है वो पॉसिबल होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो एक्स लिंक आप चेक कर रहे हैं रिसेसिव, इस कंडीशन को देख के आप क्लियर कट यहाँ पे बता सकते हैं कि ये जो केस है
ये एक्स लिंक रिसेसिव पॉसिबल नहीं है। एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब देखिए ऐसा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा जिसकी वजह से आप कंफर्म बता सकते हैं, आपको पूरी पेडिग्री में कहीं भी इस तरह केस अगर मिलता है तो आप देख के ही बता देंगे कि एक्स लिंक रिसेसिव तो पॉसिबल नहीं है। अब देखिए क्यों पॉसिबल नहीं है। एक्स लिंक रिसेसिव के लिए आप जीनोटाइप क्या लेंगे यहाँ पे, एक्स लिंक रिसेसिव फीमेल अफेक्टेड, तो मतलब जीनोटाइप क्या लेंगे आप यहाँ पे फीमेल के लिए, आप एक्स स्मॉल ए, एक्स स्मॉल ए, फादर इज नॉर्मल, तो रिसेसिव डिजीज है तो फादर के लिए क्या लेंगे, एक्स कैपिटल ए वाई, ये ले लिया। अब देखिए सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, जो सन है, सन के पास में जो एक्स है वो कहाँ से आता है, केवल मदर से आता है। तो जो सन है, सन के पास में ऑब्वियस सी बात है, सन के पास में जो एक्स है वो कौन सा आएगा, यही तो आएगा भाई। दोनों एक्स यहाँ पे कौन से हैं, डिजीज वाले हैं। तो सन के पास में जैसे ही ये वाला एक्स पहुंचेगा, सन कैसा हो जाएगा, अफेक्टेड, क्योंकि सन के पास में एक एक्स होता है भाई, सन के पास होता है सिंगल एक्स। और सिंगल एक्स पे अगर मान लीजिए नॉर्मल अलील प्रेजेंट है तो जो सन है वो नॉर्मल होगा, लेकिन जो सन के पास में जो एक्स आ रहा है उस पर अगर जो अलील है वो कौन सा है, डिजीज वाला है, तो जो सन है वो कैसा हो जाएगा, अफेक्टेड। तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए जैसे ये वाला जो सन है ये तो प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इस सन के पास में क्या हुआ, ये आया स्मॉल ए, तो ये कैसा हो गया, अफेक्टेड, क्योंकि यहाँ पे जो रिसेसिव अलील है वो क्या कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है। लेकिन जो ये वाला सन है ये यहाँ पे आना पॉसिबल नहीं है। मैं सिंपल सी बात को ये ध्यान रखनी है कि अगर मदर को कोई एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, इफ मदर इज अफेक्टेड विद एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, अगर मदर को कलर ब्लाइंडनेस या हीमोफीलिया टाइप की डिजीज है तो सारे जो सन है वो कैसे होंगे, अफेक्टेड है। कोई भी सन नॉर्मल नहीं आ सकता। यहाँ पे क्या दिया है आपको, नॉर्मल सन दिया हुआ है। इफ मदर इज अफेक्टेड विद एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज ऑल सन विल बी अफेक्टेड। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि जो सन है नॉर्मल भी दिया है, इसलिए ये एक्स लिंक रिसेसिव तो नहीं है। तो इस तरह से आप इसको पता कर सकते हैं। तो ये वाला केस एक्स लिंक रिसेसिव के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो इसको भी आप नोट कर लें। जो रिसेसिव है इसके बारे में लिख लेते हैं यहाँ पे, इफ मदर इज अफेक्टेड विद एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज all sons will be affected। अगर जो मदर है उसको चाहे एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है तो सारे सन कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे, ध्यान रखना ये। तो ये हमने कुछ केस देखे हैं यहाँ पे जहाँ पे कि आप 100% श्योरिटी के साथ में कुछ चीज़ें बता सकते हैं। ये कौन सा केस था, अगर मान लीजिए फादर को क्या है, इफ फादर इज अफेक्टेड विद एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज, अगर फादर को एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज है तो सारी जो डॉटर है वो कैसी होंगी, अफेक्टेड होगी। एकदम कंफर्म वाला केस है। ऐसे ही यहाँ पे रिसेसिव केस में इफ मदर इज अफेक्टेड विद एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज तो सारे जो सन होंगे वो कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे। देखिए जो कुछ केस है हमने डिस्कस किए यहाँ पे, किस तरह से आप पता कर सकते हैं डोमिनेंट के बारे में, रिसेसिव के बारे में, एंड कुछ ही केस हमने देखे यहाँ पे एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए, एक्स लिंक रिसेसिव के लिए। तो जो भी एक तरह से मतलब पूछा जाए कि भाई कि क्या हम ट्रिक यूज कर सकते हैं पेडिग्री को सॉल्व करने में, तो जो भी ट्रिक है आप इन्हीं को ट्रिक बोल सकते हैं। एक तरह से यही कंडीशन है जो कि आपकी हेल्प करती है पेडिग्री को सॉल्व करने में। बाकी तो जो पेडिग्री है उसको आप जितना सॉल्व करेंगे, जितना आप पैटर्न को ध्यान से समझेंगे, उससे आप जो पैटर्न है मतलब जो उसको पेडिग्री है उसको आप ठीक से सॉल्व कर पाएंगे, आप उसको समझ पाएंगे ठीक से। तो आपको बस क्या करना होता है, यहाँ पे मैक्स टू मैक्स जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना होता है। तो ये तो हो गया यहाँ पे किस तरह से जो डिजीज है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब पेडिग्री के कौन कौन से स्टेप्स हमको किस सीक्वेंस में फॉलो करने हैं, एंड पेडिग्री के जो भी एग्जाम्पल्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।